अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के हवाले से, या इसको हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी कहते हैं कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम दरअसल है क्या, इसके हवाले से हम पढ़ेंगे। ये डव की एक पीपीटी है, आई होप कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ आएगी। तो हम सबसे पहले इसमें देखते हैं कि हमारे पास ऑब्जेक्टिव दरअसल है क्या, कि हम इसमें क्या क्या सीखेंगे इस जो वीडियो में। बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर द स्टूडेंट विल एबल टू डिस्क्राइब द लोकेशन के हार्ट के लोकेशन के हवाले से उनको आपको पता चल जाएगा, स्ट्रक्चर के हवाले से पता चल जाएगा और फंक्शन के हवाले से पता चल जाएगा कि हमारा हार्ट जो है वो क्या क्या काम परफॉर्म करता है, और इसके ब्लड वेसल्स वगैरह ग्रेड जो ब्लड वेसल्स है उसके हवाले से इस टॉपिक में आई होप आप लोगों को पता चल जाएगा। डिस्कस द ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट, के हार्ट किस तरह से जो है वो ब्लड को फ्लो कराता है या किस तरह से सर्कुलेट करता है हार्ट जो है, उसके हवाले से इस वीडियो में आप लोगों को आई होप सीखने को मिलेगा। और डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन फीचर ऑफ फंक्शनल फीचर ऑफ द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट। कंडक्टिंग सिस्टम के हवाले से हम इस वीडियो में बात करेंगे। डिस्क्राइब द प्रिंसिपल इवेंट ऑफ अ कार्डियक साइकिल, के एक कार्डियक साइकिल में क्या कौन से प्रिंसिपल या कौन से इवेंट जो है परफॉर्म होते हैं, उसके हवाले से आप लोगों को इस वीडियो में पता चलेगा। और डिस्क्राइब द फॉलोइंग टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, के हम फॉलोइंग ब्लड सर्कुलेशन के हवाले से भी बात करेंगे, जैसे कि इसमें आता है पल्मोनरी सर्कुलेशन सबसे पहले हम बात करेंगे, फिर सिस्टमिक सर्कुलेशन के हवाले से बात करेंगे, कोरोनरी और हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन के हवाले से इस वीडियो में हम बात करेंगे। इसके बाद हम लास्ट में देखेंगे एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आर्टरीज़ के स्ट्रक्चर के हवाले से बात करेंगे, फंक्शन के हवाले से बात करेंगे कि क्या काम परफॉर्म करती है, वेन्स और कैपिलरीज भी इस तरह हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स ये सारे जो है ऑब्जेक्टिव्स एक वीडियो में कवर करना तो काफ़ी मुश्किल है या वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, तो इसलिए इस वीडियो को जो है मैं दो हिस्सों में डिवाइड करूँगा, पार्ट ए और पार्ट बी के हिसाब से। आप पार्ट ए में कुछ इसमें सीख लेंगे और पार्ट बी में इसका कुछ हिस्सा मैं आप लोगों को आई होप सिखाऊंगा और आप लोग इसमें समझ जाएंगे। तो बिना टाइम ज़ाया किए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे पास सबसे पहले अगर हार्ट के हवाले से बात करें कि हार्ट जो है वो उसके स्ट्रक्चर के हवाले से बात करें कि किस तरह का होता है, तो फ्रेंड्स हमारे पास हार्ट जो है ये एक होलो ऑर्गन है और मस्कुलर ऑर्गन है। ये मस्कुलर ऑर्गन और होलो ऑर्गन है, और इसे हम यूँ भी कह सकते हैं कि ये जो है कौन शेप का होता है। जैसे अगर मैं बताऊं तो इस तरह के मतलब कि कौन शेप का होता है, और अगर हम इसके नॉर्मल जो है वो साइज़ के हवाले से बात करें तो ये एक मेल या फीमेल या एडल्ट पर्सन जो भी है इसके फिस्ट के बराबर होता है, और नॉर्मल जो है वो ये 300 ग्राम्स होता है। इसमें फ्रेंड्स हमारे पास 4 चेम्बर्स होते हैं, जिसको हम राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल कहते हैं। इन 4 चेम्बर के हवाले से आगे मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि इसमें कौन कौन से चेम्बर ऊपर होते हैं या कौन से नीचे होते हैं। और एट्रियम को फ्रेंड्स हम ओरिकल्स भी कहते हैं, जो हमारे पास ओरिकल्स या एट्रियम इसको हम कह सकते हैं। ये हमारे पास जो है फाउंड इन चेस्ट बिटवीन लंग्स, मतलब कि लंग्स के दरमियान में हमारे पास पाया जाता है। ये हार्ट जो हमारे पास है ये बिल्कुल मिड में होता है, लेकिन इसका अगर हम थोड़ा सा एपेक्स के हवाले से देखें तो इसका एपेक्स जो है वो थोड़ा सा टेढ़ा होता है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा इसका हिस्सा जो है वो लेफ़्ट की तरफ होता है। तो इस वजह से नॉर्मल जो लोग कहते हैं कि हार्ट जो हमारा है वो राइट साइड से ज़्यादा लेफ़्ट पर होता है। तो राइट साइड ऑफ हार्ट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम द लेफ़्ट साइड बाय सेप्टम। लेफ़्ट साइड और राइट साइड जो अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि लेफ़्ट साइड और हमारे पास जो राइट साइड है इसको बीच में एक दीवार जो है वो सेपरेट करती है, जिसको हम कहते हैं सेप्टम। इसको हम सेप्टम कहते हैं, जो बीच में दीवार राइट साइड और लेफ़्ट साइड के हार्ट को चेम्बर्स को जो है वो अलग करती है, उसे हम सेप्टम कहते हैं। सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरिकार्डियम, और इसके चारों तरफ जो है हमारे पास एक लेयर होती है। अगर मैं थोड़ा सा छोटे से डायग्राम के ऊपर आपको समझाने की कोशिश करूं, इसके चारों तरफ हमारे पास एक मेम्ब्रेन होती है जो हार्ट को कवर करती है, इसे हम पेरिकार्डियम या पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन कहते हैं। पेरिकार्डियम स्पेस इज़ फ्लूइड फील्ड टू न्यूरिश एंड प्रोटेक्ट द हार्ट। जो हमारे पास पेरिकार्डियम जो लेयर होती है ये हमारे पास एक फ्लूइड फील्ड होती है, मतलब कि अगर मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करूँ कि हमारे पास इस तरह की अगर लेयर होती है तो इसके दरमियान जो है ये फ्लूइड होता है, फ्लूइड से भरा हुआ होता है, जो कि हमारे हार्ट को जो है न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है, और ये प्रोटेक्ट करती है हमारे हार्ट को डैमेज होने से या कोई भी ऐसे मसले मसाइल होने से हमारे हार्ट को जो है ये
प्रोटेक्ट करती है। अब हम बात करेंगे इसके फ्रेंड्स लोकेशन के हवाले से कि हार्ट जो है हमारे पास कहाँ पर लोकेटेड होता है। तो इट्स लाइज ऑब्लिकली ये लिटिल मोर टू लेफ्ट देन राइट। जैसे कि मैंने आपको ऊपर ही बताया है कि ये थोड़ा सा जो है ऑब्लिक का मतलब है ये थोड़ा सा तिरछा टेढ़ा होना, तो ये थोड़ा सा टेढ़ा होता है जिसकी वजह से हमारे पास लेफ़्ट की तरफ जो है वो ज़्यादा होता है बनिस्बत राइट तरफ। कि मतलब कि हमारे पास लेफ़्ट साइड पे इसका हिस्सा जो है ये बेस, अगर मैं इसको समझाने की कोशिश करूँ तो ये बेस जो हमारे पास होता है ये लेफ़्ट साइड पर ज़्यादा निकला होता है, जिस वजह से इसको तो हम जो है लेफ़्ट साइड पर ज़्यादा कहते हैं या लेफ़्ट साइड पर कहते हैं। या अगर हार्ट का लोकेशन के हवाले से बात करें तो लेफ़्ट साइड पर ज़्यादा लोग कहते हैं। इट बेस लाइज अबव एंड एपेक्स बिलो। फ्रेंड्स सबसे पहले तो आपको बेस और एपेक्स में पता होना चाहिए कि बेस और एपेक्स हमारे पास है क्या। अगर मैं इस पर समझाने की कोशिश करूँ तो इसका जो ऊपर जो सुपीरियर हिस्सा होता है इसको हम बेस कहते हैं, इसको जो है हम बेस कहते हैं, और नीचे का जो हिस्सा होता है इसको हम एपेक्स कहते हैं। तो इस तरह से अगर आप समझें कि फ्रेंड्स हमारे पास इसका बेस जो है लाइज अबाउ, ये ऊपर होता है हमारे पास बेस, और इसका एपेक्स जो है हमारे पास बिलो होता है, नीचे की तरफ होता है। इट्स बेस एक्सटेंड टू द लेवल ऑफ सेकेंड रिब। इसका बेस जो हमारे पास ऊपर का हिस्सा होता है ये हमारे चेस्ट पर सेकेंड रिब पर मौजूद होता है। मतलब कि सेकेंड रिब पर इसके अगर लोकेशन के हवाले से बात करें तो सेकेंड रिब पर जो है इसकी लोकेशन आती है बिल्कुल स्टर्नम के बराबर में। और अगर इसके एपेक्स के हवाले से बात करें, इट्स एपेक्स लाइज एट द फिफ्थ इंटरकोस्टल फ्रेंड्स। अगर मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूं कि हमारे पास एक जो है रिब्स के हवाले से बात करें तो एक रिब्स ऊपर होता है एक नीचे होता है, इस तरह हमारे पास रिब्स होती है। इसके दरमियान में जो खाली स्पेस होती है, जो खाली जगह होती है, इसे हम इंटरकोस्टल स्पेस कहते हैं। तो ये इट्स बेस लाइज एट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस लिटिल बिलो टू निपल। निपल के थोड़ा सा नीचे फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस होता है, वहाँ पर ये इसका जो एपेक्स जो है वो मौजूद होता है। इट एंड एट लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी एट LMCL लेफ़्ट मिडल क्लेविक्यूलर लाइन जो है, लेफ़्ट मिडल क्लेविक्यूलर लाइन पर हमारे पास अगर हम स्टर्नम से ऊपर देखें या निपल से ऊपर देखें, हमारे पास जो क्लेविकल्स होते हैं, जो दो बूंस होते हैं, बूंस में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, उसके बिल्कुल मिड में जो है हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट अगर आप देखें निपल जाता है, और निपल के बिल्कुल नीचे ही फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पर जो है हमारे पास जो है हार्ट का एपेक्स आता है। मतलब कि अगर हम बात करें तो सेकेंड रिब पर हमारे पास इसका बेस आता है और फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पर हमारे पास इसका एपेक्स आता है। तो फ्रेंड्स ये तो हुई इसकी लोकेशन के हवाले से। अब हम बात करेंगे इसके फंक्शन के हवाले से कि दरअसल हमारे पास जो हमारा हार्ट है वो क्या फंक्शन परफॉर्म करता है या क्या काम करता है, इसके हवाले से हम भी सीखेंगे। The heart is a complex muscular pump that maintain blood pressure and flow through the lungs and the rest of the body। इसमें फ्रेंड्स ये कहा जा रहा है कि हमारे पास जो हमारा हार्ट है वो हमारे मस्कुलर ऑर्गन है जो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है और हमारे ब्लड को जो है वो फ्लो कराता है लंग्स की तरफ या पूरे बॉडी की तरफ। जब हम रेस्ट में होते हैं या जो भी काम कर रहे होते हैं तो उस दौरान हमारा जो हार्ट जो है वो पंप कर रहा होता है ब्लड को पूरे 24 घंटे, तकरीबन यूँ समझ लें कि 24 आवर्स जो है हमारा हार्ट जो है वो काम कर रहा होता है और हमारे ब्लड को जो है वो सर्कुलेट करता है, कभी लंग्स की तरफ ऑक्सीजन के लिए वो भेजता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वहाँ से जब ऑक्सीजन मिल जाती है तो हार्ट की तरफ दोबारा आता है, वो हम आगे सीखेंगे। तो इस तरह पूरे बॉडी में जो है वो सर्कुलेट करता है। द हार्ट पम्प्स अबाउट 100 times and moves 7200 लीटर्स, तकरीबन 1900 गैलन्स जो है ऑफ ब्लड एवरी डे। मतलब कि ये हमारा दिल जो है वो तो यूँ समझ लें कि 1 लाख टाइम से भी ज़्यादा जो है वो पंप कर रहा होता है। और पूरे दिन में अगर हम बात करें तो तकरीबन 7200 लीटर जो है ब्लड को जो है वो पंप करता है। ये तकरीबन 1900 गैलन्स बनते हैं। तो आप खुद सोचें कि 1900 गैलन अगर ये पंप करेगा तो ये कितनी ज़ोर से और कितनी स्पीड से ये पंप करेगा। हार्ट रिसीव्स ब्लड सप्लाई फ्रॉम कोरोनरी आर्टरी।
ये फ्रेंड्स हमारे पास अगर ये प्लस पॉइंट दिया है कि जो अगर पूरे बॉडी को ये हार्ट हमारा ब्लड्स पहुंचाता है, तो इसको भी ज़िंदा रहने के लिए, इसको भी काम करने के लिए, इसके सेल्स को भी प्रॉपर काम करने के लिए कहीं ना कहीं से ऑक्सीजन की दरकार होती है, या ऑक्सीजन की नीड होती है, न्यूट्रिएंट्स की नीड होती है, या कोई हार्मोन्स या कुछ भी हो, तो उसके लिए इसको भी नीड होती है। कोरोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जो हमारे हार्ट को जो है वो ब्लड सप्लाई करती है, या ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सप्लाई करती है। अगर हम मज़ीद फंक्शन के हवाले से बात करें तो फ्रेंड्स, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स टू एंड फ्रॉम सेल्स, मतलब कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम जो हमारे पास है ये ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल्स को ब्लड की तरफ, या ब्लड से वापस कहीं लेकर आना हो, तो ये पूरा काम जो है ब्लड के ज़रिए ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है वो परफॉर्म करता है। इट सप्लाइज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू सेल्स ऑफ द बॉडी, मतलब कि हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हमारे सेल्स तक, पूरे बॉडी में जितने भी सेल्स होते हैं उस तक पहुंचाता है। इट ब्रॉट द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू हार्ट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, हमारे पास हमारे मुख्तलिफ बॉडी में मुख्तलिफ पार्ट्स जो है वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हर सेल से दोबारा भी लेकर आता है, और हमारा ब्लड के ज़रिए हम न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, ब्लड के थ्रू हमारे पास हार्मोन्स भी ब्लड के थ्रू जो है हमारे पास प्रोवाइड करता है, या ब्लड जो है हमारे पास कैरी करता है न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स और वेस्ट प्रोडक्ट यूँ भी कह सकते हैं कि ये हमारे जो है वेस्ट प्रोडक्ट, हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को भी कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड इसमें मौजूद होता है, तो ये लंग्स की तरफ दोबारा जो है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाता है ताकि वो ऑक्सीजन दोबारा कैरी कर सके है। या इसके अलावा वेस्ट प्रोडक्ट या टॉक्सिक सब्सटेंस इसको कह सकते हैं, वो हमारे यूरिथ्रा या बाय एनस के ज़रिए, बाय फीस्ट के ज़रिए जो है हमारे पास बॉडी से थ्रो आउट करता है, बाहर करता है। तो ये तो हुए इसके फंक्शन, लोकेशन और स्ट्रक्चर के हवाले से। अब हम बात करेंगे कि इसमें हमारे पास कौन कौन से मसल होते हैं, या कौन से मसल इसको कवर कर रहे होते हैं, या किस तरह कौन से मसल होते हैं। तो मसल के हवाले से अगर हम बात करें, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका, पेरिकार्डियम हमारे पास फ्रेंड्स, हमारे हार्ट की जो ऊपर वाली लेयर है इसको हम पेरिकार्डियम कहते हैं। मायोकार्डियम जो है, मतलब कि एक अगर पेरिकार्डियम ऊपर की तरफ आ गई तो अंदर की तरफ जो इंदर वाली लेयर होती है इसको हम एंडोकार्डियम कहती है, और इन दोनों के दरमियान जो लेयर होती है इसे मायोकार्डियम कहते हैं। पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, ये तीन लेयर होती है जो कि मसल से बनी होती है, और हमारे हार्ट का मसल जो है इन तीन लेयर से मिलकर बनी होते हैं। लेकिन इसमें भी अगर हम पेरिकार्डियम के हवाले से देखें तो पेरिकार्डियम जो बाहर वाली लेयर होती है ये भी दो लेयर पर मुश्तमिल होती है, जो कि मैंने पहले ही आपको समझाया है। जिसमें सबसे पहले हमारे पास जो आउटर लेयर होती है, आउटर, इसे हम पेराइटल लेयर कहते हैं, और जो अंदर ऑर्गन की तरफ होती है हम इसे विज़रल लेयर कहते हैं, या एपिकार्डियम भी इसे कह सकते हैं, मतलब कि इसे विज़रल या एपिकार्डियम लेयर कहते हैं। तो इन मसल से हमारे पास ये हमारा हार्ट बना होता है, और इन दोनों के दरमियान इस लेयर और इसके दरमियान जो मैंने आपको पहले बताया कि फ्लूइड होता है, जिसे हम साइनोवियम या साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, उससे ये हमारे हार्ट को जो है वो प्रोटेक्ट करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, और बाहर डैमेज होने से हमारे हार्ट को जो है ये प्रोटेक्ट करता है। तो ये तो हुए इसके मसल्स के हवाले से। इसमें थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ कि अगर आपको कोई बंदा या कोई बंदी अगर चेस्ट पर कुछ मारे या कुछ भी हो, तो ये हमारे पास जो लेयर होती है हमारे पेरिकार्डियम या पेराइटल विज़रल लेयर के दरमियान, जो हमारे पास, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया है, जैसे समझाने के लिए ये बताया है कि हमारे पास विज़रल लेयर और पेराइटल लेयर के दरमियान हमारे पास साइनोवियल फ्लूइड होता है। तो ये हमारे साइनोवियल फ्लूइड जो है हमें प्रोटेक्ट करता है हमारे हार्ट को डैमेज होने से। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे इसके कार्डियक मसल्स के। अगर सिंगल मसल्स के हवाले से हम बात करें तो इसके मसल जो है वो किस तरह से होते हैं। तो इसके मसल हमारे पास लॉन्गिट्यूडिनल होते हैं, मतलब कि लॉन्गिट्यूडिनल इस तरह स्ट्रेट होते हैं और रोड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। अगर इसको देखें तो आप देखें ये रोड लाइक स्ट्रक्चर है और ये यूनिसेलुलर है। इसमें अगर देखें तो ये सिंगल सेल है, इसलिए हम इसको यूनिसेलुलर
कहते हैं। और ये कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं। इसकी स्पेशलिटी ये है इन मसल्स की कि ये कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं, ये बहुत ही तेज़ी से जो है हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं ये मसल। और ये फोर्सफुली, इस पर कुछ ज़्यादा ही फोर्स लग रहा होता है क्योंकि ये दिल के वाहिद मसल है, या आप ये कह सकते हैं कि हमारे जिस्म में फुल बॉडी में एक वाहिद मसल है जो 24 घंटे जो है वो काम कर रहे होते हैं और ये रुकते नहीं हैं। अब हम बात करेंगे हार्ट जो कि वॉल्स के हवाले से कि हार्ट में हमारे पास कौन कौन से वॉल्स होते हैं। हार्ट वॉल्स की अगर हम बात करें तो वॉल आर फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर। फ्लैप हम कहते हैं किसी ढक्कन को कह सकते हैं। फ्लैप का मतलब है कोई ढक्कन, कोई ऐसा स्लिट लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे पास, अगर मैं इसमें थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँ तो ये इस तरह का होता है, ये ढक्कन नुमा होता है, ये गोल सा होता है, इसलिए इसको हम फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं। ये डेट अलाउ ब्लड टू फ्लो इन वन डायरेक्शन, जो कि हमारे पास ब्लड को जो है एक ही डायरेक्शन में जो है फ्लो कराती है, उससे बैक की तरफ नहीं जा सकता ब्लड। देयर आर 2 टाइप ऑफ हार्ट वॉल्स। हमारे पास 2 किस्म के हार्ट वॉल्स होते हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है एवी वॉल्स और सेमी लूनर वॉल। सेमी लूनर वॉल और एवी वॉल्स के हवाले से हम बात करें, एवी वॉल्स जो हमारे पास बाइकस्पिड एक वॉल होता है जिसको हम मिट्रल वॉल भी कहते हैं, लाइज बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। मतलब कि हमारे पास, अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा डायग्राम के ऊपर समझाने की कोशिश, तो ये अगर हम इसको इस तरह से डिवाइड करें, ये लेफ़्ट साइड और ये राइट साइड, तो यहाँ पर जो हमारे पास वाल होता है इसके हम बाइकस्पिड वाल या मिट्रल वाल्व कहते हैं। और अगर हम इसके ट्राइकस्पिड वाल्व के हवाले से बात करें, ट्राइकस्पिड वाल्व जो है लाई बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। अगर इस तरफ बाइकस्पिड है तो इस तरफ ट्राइकस्पिड होगा। राइट साइड पे हमारे पास ट्राइकस्पिड होता है और लेफ़्ट साइड पर जो हमारे पास होता है वो बाइकस्पिड होता है। ये दोनों आपको फ़र्क लाजमी पता होना चाहिए। इसके 3 इस तरह से ले जो है वो चेंबर से होते हैं, इसलिए हम इसको ट्राइकस्पिड कहते हैं। और इसमें जो है वो 2 होते हैं, इसे मिट्रल वाल्व भी कहते हैं या बाइकस्पिड वाल्व भी इसको कहते हैं। सेमी लूनर वॉल्स की अगर हम बात करें तो ये तो हमारे पास जब ब्लड आता है तो उस टाइम पर ये क्लोज़ और बंद होते हैं या ओपन और क्लोज़ होते हैं। सेमी लूनर वॉल्व वो होते हैं जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, हमारा हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करता है और ब्लड हार्ट से जो है वो बाहर की तरफ फ्लो करता है, तो यहाँ पर हमारे सेमी लूनर जो है वॉल्व काम कर रहे होते हैं, जो कि उसमें हमारे पास 2 किस्म के हैं, एओर्टिक वाल्व्स और पल्मोनिक वाल्व्स। ये 2 किस्म के हमारे पास वाल्व होते हैं। एओर्टा की तरफ जो हमारे पास वाल्व होते हैं जो ब्लड को दोबारा हार्ट में मतलब कि नहीं छोड़ते, तो उसे हम एओर्टिक वाल्व कहते हैं। और पल्मोनिक वाल्व जो हमारे पास हमारे पल्मोनरी आर्टरी जो हम कह सकते हैं, पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए जब हमारे पास ब्लड बाहर की तरफ जाता है, लंग्स की तरफ जाता है, तो वहाँ पर पल्मोनिक वाल्व होते हैं जो हमारे ब्लड को जो है वो रोकते हैं ताकि दोबारा ब्लड जो है वो अंदर हार्ट में फिलअप ना हो। अब हम बात करेंगे एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व एवी वाल्व्स के हवाले से। तो एट्रियोवेंट्रिकुलर अगर थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो एवी वाल्व क्या है, तो कनेक्ट राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल को जो है ये कनेक्ट करती है। एवी वाल्व जो फ्रेंड्स मैंने आपको पहले ऊपर बताया है, एवी वाल्व्स इसको एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व कहते हैं कि हमारे पास कहाँ पर होती है, तो कनेक्ट राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल को जो है ये कनेक्ट कर रही होते हैं, एंड लेफ़्ट एट्रियम टू लेफ़्ट वेंट्रिकल। मतलब कि अगर एक लेफ़्ट साइड पर है तो दूसरा राइट साइड पर होगा। लेफ़्ट साइड पर जो हमारे पास होता है इसे बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं, और राइट साइड पर हमारे पास जो होता है इसे ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। जैसे कि मैंने ऊपर डायग्राम के में ऊपर थोड़ा आपको समझाया है। परमानेंट ब्लड फ्लो इन वन डायरेक्शन, ये हमारे पास जो है ब्लड को एक ही डायरेक्शन में छोड़ता है, मतलब कि दोबारा ब्लड को जो है वो फिलअप होने नहीं देता। एट्रिया टू वेंट्रिकल, मतलब कि एट्रिया से अगर एक दफ़ा ब्लड वेंट्रिकल में आ जाए तो वेंट्रिकल से दोबारा जो है एट्रिया में नहीं जा सकता, एक ही तरफ इसमें इसका ब्लड जो है फ़्लो करता है। बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल, मतलब कि एट्रिया और वेंट्रिकल के
बिटवीन होता है, दोनों के बीच में होता है। अगर इसको हम थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करूँ, इस तो ऐसे देखें तो ऊपर अगर एट्रियम है तो नीचे वेंट्रिकल होगा, इसके दरमियान में जो हो है वो वहाँ पर वाल्व होता है। अगर ब्लड मतलब कि एक दफ़ा नीचे की तरफ आ जाए तो दोबारा ऊपर की तरफ ब्लड नहीं जा सकता, क्योंकि ये वन साइड डायरेक्शन होता है और ये फ्लिप लाइक इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जिससे ऊपर से ब्लड तो आ सकता है लेकिन नीचे से वो दोबारा नहीं जा सकता। पेपिलरी मसल्स, टेंस कॉर्डाई, टेंडिनाई एंड एवी वाल्व क्लोजेस, ये मसल्स वगैरह के नाम्स हैं। प्रिवेंट वाल्व्स फ्रॉम स्विंगिंग इनटू एओर्टा, मतलब कि ये दोबारा स्विंग होने से बचाती है, ख़राब होने से बचाती है और एओर्टा की तरफ जो या वाल्व को जो है अंदर की तरफ जो हमारे पास अगर इस तरह से अगर इसका स्ट्रक्चर है तो इसको भी किसी चीज़ से जो है प्रोटेक्ट कर रहा होता है ताकि ये अंदर की तरफ जो है वो प्रेशर की वजह से अंदर की तरफ ना जाए। तो इसीलिए इसको हम प्रिवेंट वाल्व फ्रॉम स्विंगिंग, इसलिए इस मसल्स के जो है ये नाम है जो कि मसल को दोबारा होने से बचाती है। अगर इस डायग्राम में मैं थोड़ा सा आपको बताने की समझाने की या बताने की कोशिश करूँ तो ये देखिए आप, अगर ये ऊपर की तरफ से ये सेक्चुअली जो इसको हार्ट को जो हमने सेक्चुअली कट किया है और उसको समझाने के लिए आपको दिखाया है कि अगर आप इसको देखकर ये देखिए समझें, ये हमारे पास होता है बाइकस्पिड वाल्व, मतलब कि हमारे पास जो अगर एक दफ़ा इसमें ब्लड अंदर की तरफ फिल हो जाए तो ये मसल जो है दोबारा मतलब कि ये वाल्व क्लोज हो जाते हैं ताकि ब्लड इस तरफ से ना जाए और इस तरह आगे मूव कर सके। इस तरह हमारे पास ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड का समझाने के लिए ये देखिए आप थोड़ा सा अगर इसमें देखिए, ये बाइकस्पिड वाल्व है जो 2 लेयर होती है और ये ट्राइकस्पिड, इसमें अगर आप देखें तो 3 लेयर सी बनी होती है। अब हम बात करेंगे सेमी लूनर वाल्व। ये तो हमने एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व के हवाले से बात की, अब हम बात करेंगे सेमी लूनर वाल्व के हवाले से कि सेमी लूनर वाल्व थोड़ा सा मैंने आपको पहले ही समझाया है लेकिन अभी दोबारा समझाएंगे। दे आर शेप लाइक अ हाफ मून। हाफ मून मतलब अब मैंने पहले ही बताया है कि ये इस तरह से होता है, फ्लैप लाइक होता है या जो है इस तरह अगर हम देखें तो हाफ मून के बराबर ये होता है। हेंस द नेम सेमी लूनर, इस वजह से इसको सेमी लूनर वाल्व कहते हैं। दे आर 2 टाइप ऑफ सेमी लूनर वाल्व, एओर्टिक वाल्व और पल्मोनरी वाल्व। इसमें हमारे पास सेमी लूनर वाल्व में जो है 2 किस्म के वाल्व होते हैं, एक एओर्टिक वाल्व होता है और दूसरा पल्मोनरी वाल्व होता है। द एओर्टिक वाल्व इज़ लोकेटेड बिटवीन द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड द एओर्टा। लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के दरमियान हमारे पास जो है वो एओर्टिक वाल्व होता है और पल्मोनिक वाल्व इज़ लोकेटेड बिटवीन द राइट वेंट्रिकल एंड द पल्मोनिक आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी और वेंट्रिकल के दरमियान जो हमारे पास होता है वो पल्मोनरी वाल्व होता है। मतलब कि अगर हम यहाँ पर एक शॉर्ट सा आपको बताएं तो पल्मोनरी आर्टरी के पास जो हमारे पास होता है पल्मोनिक वाल्व होता है और एओर्टा की तरफ हमारे पास होता है एओर्टिक वाल्व। इसको आप इस तरह से भी सीख सकते हैं। इसमें आपको थोड़ा सा डीपली समझाने की कोशिश करूंगा कि एवी वाल्व हमारे पास कहाँ पर होते हैं और सेमी लूनर वाल्व जो है हमारे पास कहाँ पर होते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये ट्राइकस्पिड वाल्व और मेट्रल वाल्व, इसके अगर हम देखें तो ट्राइकस्पिड वाल्व और मेट्रल वाल्व इसको हम एवी जो है एवी वाल्व भी कहते हैं और अगर एओर्टिक वाल्व या पल्मोनरी वाल्व की को हम देखें तो इसको हम सेमी का मतलब है जैसे कि मैंने ऊपर आपको पहले ही बताया है कि हाफ मून शेप स्ट्रक्चर होता है। अगर हम ट्राइकस्पिड के हवाले से बात करें तो ट्राइकस्पिड ये देखिए हमारे पास ये एट्रियम है और ये वेंट्रिकल है। ये लेफ्ट जो हमारे पास है ये राइट साइड है और ये लेफ़्ट साइड हमारे पास है। इसमें अगर देखें तो एओर्टा यहाँ पर, एट्रियम ऊपर होता है और वेंट्रिकल नीचे होता है। वेंट्रिकल हमारे पास नीचे होता है। अगर मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इसमें ताकि आप लोग अच्छी तरह समझ जाएं, तो मतलब कि एट्रियम या ऑरिकल इसे हम कहते हैं। एट्रियम और वेंट्रिकल को जो हमारे पास अलग करता है वो ट्राइकस्पिड वाल्व राइट साइड पर हमारे पास जो होता है वो ट्राइकस्पिड वाल्व होता है और जब वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो हमारे जो है लंग्स की तरफ जाता है तो ये पल्मोनरी वाल्व होते हैं या पल्मोनरी जो है आर्टरी होती है। ये एक वाहिद वो आर्टरी है जिससे डीऑक्सीजनेटेड जो हमारे पास ब्लड है वो लंग्स की तरफ जाता है और वहाँ से एओर्टिक वाल्व के ज़रिए जो हमारे पास जाती है और पल्मोनरी वेन के ज़रिए हमारे पल्मोनरी
वेन के ज़रिए, यहाँ से पल्मोनरिक वेन के ज़रिए हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हमारे हार्ट में आता है। ये वो वाहिद 2 आर्टरी और जो है वेन है जो आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी और सीखनी पड़ेगी कि कौन सी हमारे पास पल्मो आर्टरी है या वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का काम जो है वो करती है, या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का जो हमारे पास आर्टरी काम कर रही होती है। तो ये वाहिद पल्मोनरिक आर्टरी है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और पल्मोनरिक वेन जो है, पल्मोनरिक वेन ये आपको याद करनी पड़ेगी। पल्मोनरिक वेन जो है हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है हार्ट की तरफ लंग्स से। ये भी आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास लंग्स से जो है क्या लेकर आती है, पल्मोनरिक आर्टरी। पल्मोनरिक में शॉर्ट कर लिख रहा हूँ, पल्मोनरिक आर्टरी जो हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं, डीऑक्सीजनेटेड, समझे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हमारे पास लेकर जाती है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हमारे पास लेकर आती है इसे हम पल्मोनरिक वेन कहते हैं। पल्मोनरिक वेन कहते हैं इसे हम। तो आई होप थोड़ा सा मैंने आपको समझाने की कोशिश की है और आप लोग समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे हार्ट के जो है नॉर्मल साउंड के हवाले से। तो हार्ट का अगर हम नॉर्मल साउंड देखें तो हमारे पास इसका लुब डुब इसका हमारे पास नॉर्मल साउंड होता है, और ये हमारे पास कहाँ पर सुनाई देता है तो इसके हवाले से हम बात करेंगे। नॉर्मल जो है हार्ट साउंड हमारे पास कहाँ पर सुनाई देता है, हार्ट साउंड कैन बी एस्कल्टेट। एस्कल्टेट का मतलब है जो हम किसी मशीनरी के ज़रिए या स्टेथोस्कोप के ज़रिए अगर हम हार्ट बीट सुने तो इसे हम एस्कल्टेट कहते हैं। एनीवेयर ओवर पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम हमारे पास कैविटी है जो हमारे पास चेस्ट में मौजूद होती है, बट हेयर बेस्ट एट डिफाइंड लिसनिंग पॉइंट। अगर लिसनिंग पॉइंट पर आप इसका जो है वो एस्कल्टेट रखें या स्टेथोस्कोप रखें, एस्कल्टेट करें, सुने और मतलब या फील करें तो आप इसको अच्छी तरह फील कर सकते हैं या सुन सकते हैं। इसके हम लैंडमार्क के हवाले से फिर बाद में बात करेंगे, लेकिन आपको पहले इस साउंड का पता होना चाहिए कि हमारे पास साउंड जो है वो कहाँ पर सुनाई देती है। तो S1 या साउंड जो है इसको हम लुप कहते हैं, S1 साउंड को हम लुप कहते हैं, या लुप को जो है हम S1 साउंड कह सकते हैं। तो S1 साउंड जो हमारे पास या लुप साउंड है प्रोड्यूस बाय क्लोजर ऑफ मिट्रल एंड ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड और मिट्रल वाल्व, अगर मैं ऊपर से थोड़ा सा आपको डायग्राम के ज़रिए समझाने की कोशिश करूं तो हमारे पास ये ट्राइकस्पिड वाल्व जो हमारे पास है, और ये मिट्रल वाल्व या बाइकस्पिड वाल्व जब हमारे पास क्लोज होते हैं तो हमारे पास जो है वो लुप की आवाज़ आती है। मतलब कि हमारे पास ट्राइकस्पिड वाल्व और मिट्रल वाल्व जब क्लोज होते हैं तब हमारे पास जो है वो लुप की आवाज़ आती है। सिग्निफाई बीइंग ऑफ सिस्टोल। ये सिस्टोल मतलब सिस्टोल हमारे पास आता है जब हमारा हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसे हम सिस्टोल कहते हैं। इस पर भी हम आगे बात करेंगे। बेस्ड हेयर ओवर एपिकल एरिया। एपिकल एरिया जो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि एपिक्स और बेस जिसको कहते हैं, तो उसके हवाले से हम बात करेंगे। एपिकल एरिया के हवाले से भी हम बात करेंगे आगे लैंडमार्क में, तो उसमें आपको समझाने की कोशिश करूँगा। लेफ्ट मिड क्लेविकल, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पर अगर आप स्टेथोस्कोप का जो हेड है वो रखें जहाँ से आवाज़ आती है तो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पर रखेंगे तो इसकी S1 की आवाज़ जो आपको है वो क्लियरली सुनाई देती है, जो कि हमारे पास ट्राइकस्पिड और मिट्रल वाल्व के क्लोज होने पर या बंद होने पर जो है वो सुनाई देती है। वाल्व क्लोजर इज़ आलमोस्ट सिम्युल्टेनियस, सो ओनली वन साउंड इज़ हेयर्ड। इसका मतलब है कि हमारे पास ये दोनों वाल्व, मतलब कि अगर हम इस पर देखें तो यहाँ पर भी एक वाल्व है और यहाँ पर भी एक वाल्व है। ये एक ही टाइम पे, ऑलमोस्ट एक ही टाइम पर दोनों ओपन होती है और क्लोज होती है, जिसकी वजह से हमारे पास एक ही आवाज़ जो है वो सुनने को मिलती है। लुब मतलब कि एक ही आवाज़ इसमें सुनने को मिलती है। तो ये तो हुआ S1 के हवाले से। अब हम बात करेंगे S2 साउंड के हवाले से कि S2 साउंड या जिसे हम डुब साउंड कहते हैं, लुब डुब इसका साउंड होता है हार्ट का, तो डुब साउंड इसे कहते हैं। तो डुब साउंड कहाँ पर आता है उसके हवाले से हम बात करेंगे। S2 साउंड डुब जो है प्रोड्यूस बाय क्लोजेस ऑफ एओर्टा एंड पल्मोनरिक वाल्व, जिसे हम सेमी लूनर जो है वाल्व भी कहते हैं। बेस हेयर्ड ओवर बेस एरिया। बेस एरिया हमारे पास ऊपर का एरिया, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये बेस एरिया है, ये हमारे पास एपेक्स एरिया है, तो ये ऊपर की एरिया में हमारे पास अच्छी तरह सुनाई देता है, जो कि एओर्टिक और पल्मोनरिक वाल्व के क्लोज होने पर।
सुनाई देता है। अगर मैं इसमें आपको बताने की समझाने की कोशिश करूँ तो हमारे पास ये जो हमारे पास पल्मोनरी वाल है, पल्मोनरी वाल ये हमारे पास यहाँ पर एक है और एक यहाँ पर हमारे पास जो है एओर्टिक वाल है। एओर्टिक वाल और पल्मोनरी वाल जब हमारे पास एक साइड एक टाइम पर क्लोज होते हैं तो उस वजह से हमें डुक की आवाज़ आती है। अगर मैं दोबारा बताने की कोशिश करूँ तो ट्राइकस्पिड वाल से हमें और मिट्रल वाल से हमें लुप की आवाज़ आती है और पल्मोनरी वाल और एओर्टिक वाल के क्लोज होने से हमें डुब की आवाज़ आती है। तो ये हमारे पास नॉर्मल साउंड होता है लुप डुब। और अगर हम एबनॉर्मल साउंड के हवाले से बात करें, मतलब कि एब नॉर्मल साउंड के हवाले से बात करें तो वो हमारे पास जो है मरमर की आवाज़ आती है। इसे हम S3 और S4 भी कहते हैं, जो हमारे पास मरमर की, इसमें हमारे पास लुप डुब के जगह मरमर की आवाज़ आती है कुछ अजीब। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं। मज़ीद जो है वो ऑब्जेक्टिव के हवाले से हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी और कुछ ना कुछ जो है आप लोगों को सीखने को मिल गया होगा। और इसी तरह वीडियोस देखने के लिए अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और प्रेस करें बेल आइकॉन को, ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।